नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम हुई है, बाकी मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है उनकी एग्ज़ाम अभी बाकी है होनी। तो उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये भी बताइए एक बार, तो इसलिए फोर्थ सेमेस्टर का ये क्लास होने वाली है। देखिए, बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं 15 नंबर के। पेपर पैटर्न आपको पता है, मैंने मॉडल पेपर बताया था, उसमें उसमें पूरा पैटर्न था। मॉडल पेपर में पूरा पैटर्न था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, हमें करना क्या है। एक तो बर्न, कौन सा बर्न वाला, डिफाइन बर्न, इटियोलॉजी ऑफ बर्न एंड मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्न। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। अब देखो, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ बात को कि ये तो है नहीं कि मैं बता रहा हूँ वो 100% आएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं जो बता रहा हूँ उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है कि वो आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हैं कि क्योंकि वो अधिकतर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अधिकतर का मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, एक या दो एग्जाम में, मतलब छोड़ छोड़ कर। तो मतलब मैक्सिमम चांसेस है इनके आने के, तो जरूर पढ़े ये तो। बाकी पढ़ना पूरा है आपको। देखो, डिफाइन कैटारेक्ट। कैटारेक्ट क्या होता है आपको पता है, मोतियाबिंद बोलते हैं इसको। पैथोफिजियोलॉजी आ सकती है कैटारेक्ट की, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटारेक्ट। ठीक है, 15 नंबर के बाद में बात करें अपन। ये छोटे भी पूछ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो कुछ ऐसे बनते हैं। हेड इंजरी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है हेड इंजरी। हेड इंजरी हो गया एक। सीवीए स्ट्रोक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेड इंजरी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। इधर से ओटाइटिस मीडिया हो गया। सीवीए, सीवीए हो गया। कुछ ये 8-10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े आ सकते हैं इसमें से। ग्लूकोमा, क्या हो गया, ग्लूकोमा एक सीवीए हो गया। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ल्यूकेमिया भी हो सकता है। ल्यूकेमिया बड़ा पूछ सकता है, लेकिन उसको हमने क्या शॉर्ट में देख लिया, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा शॉर्ट में। तो ये कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि ये बड़े ही बने, इसमें से 5 नंबर के बन सकते हैं। तो अगर बनेंगे तो कुछ इस टाइप के बनेंगे, बड़े क्वेश्चन 15 नंबर के। वरना ये छोटे क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है शॉर्ट नोट्स में, जैसे पेलिएटिव केयर एंड होस्पिस केयर पूछ लिया, डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह। हियरिंग एड्स हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, ब्रेन लेयर। डिजास्टर, डिजास्टर नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर के टाइप क्या होते हैं, है नेचुरल एंड मैन मेड। ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकेमिया क्या होता है, कौन सा कैंसर होता है, किसमें क्या होता है, मैनेजमेंट लिखो। स्किन ग्राफ्टिंग हो गया। ऑन्कोलॉजिकल वार्निंग साइन, वार्निंग साइन जरूर याद करें आप। एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी आती है। ठीक है, अभी अटल बिहारी यूपी का जो एग्जाम थी उसमें आया था, इमरजेंसी ऑफ ऑन्कोलॉजिकल। रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन, याद है आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसके टाइप क्या है, मैंने इसको उसमें भी बताया था पेपर में, मॉडल पेपर में अपने। एल्जाइमर डिजीज हो गया। एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें भी आया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम अभी। रीनल कैलकुलाई या यूरो, ये भी मैंने मॉडल पेपर में बताया था आपको। रीनल कैलकुलाई हो गया, किडनी स्टोन हो गया। प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीसीयू। ठीक है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है सीसीयू वगैरह का। ठीक है, एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, लास्ट चैप्टर आपका, जो मैंने क्लास नहीं ली है, लेकिन उसके नोट्स मैंने जरूर टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, जाइए और देखें। ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 पेज के हैं, वो देख ले बस। सीपीआर भी आ सकता है। रोल ऑफ नर्स इन एल्डरली, एल्डरली केयर में नर्स की क्या रोल है। एक आगे एड्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सबकी, एक तो आप जो जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन बताए थे, इनकी पैथोफिजियोलॉजी जरूर देखनी है आपको। ठीक है, अगर आप पूरा सभी की याद ना कर पाओ तो कुछ इनकी तो आपको क्या है, पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है, ये 7-8 क्वेश्चन की। उसके साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आपके ये समझ लीजिए 8 से 10 नंबर का नर्सिंग मैनेजमेंट आता है क्वेश्चन में। ठीक है, जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपके नर्सिंग मैनेजमेंट के रहते हैं। तो अगर आपको सभी की याद ना हो तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट, वो देखें, उसको याद करें। ठीक है, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान आपके आने के चांसेस कम है इस बार। थर्ड सेमेस्टर में आया था आपके नर्सिंग केयर प्लान, इस बार के चांस कम है। ओके, और हाँ, एक तो आपको न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो हो गया। एक ऑन्कोलॉजिकल, कैंसर वाला है। ये मतलब ये दो तो कुछ ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके 2 चैप्टर या 2 यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखें आप। ठीक है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल में हर बार नए क्वेश्चन बनते हैं। सीवीए तो है ही, इसके साथ साथ जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हेड इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया,
आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी के बारे में पूछ सकता है, तो वो एक बार आप थोड़ा ढंग से देखें। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नर्सिंग केयर प्लान का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं लेक्चर में। ये तो पढ़ कर ही जाना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राधे।